हेलो दोस्तों नीट पीजी 2024 काउंसलिंग स्टे वैकेंसी राउंड के लिए ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुका है। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितनी सीट वैकेंट है उसका आपको आइडिया हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली इसके साथ ही चॉइस फिलिंग पोर्टल भी एक्टिव हो गया होगा। दोस्तों, आप मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड या यूँ कहीं नीट यूजी पीजी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसको आप बड़ा प्यार देते हो, तो आप लोगों को थैंक यू वेरी मच। लेकिन आज से मैं एक और शुरुआत करूँगा। जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, बट हमें एक ऑलराउंडर सिटीज़न बनने के लिए देश की इकोनॉमिक्स, देश के अंदर जो करंट इवेंट्स है उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो आगे से हम कुछ ऐसे वीडियोस भी बनाएंगे जो आपकी देश की करंट इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर या जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको कवर करेंगे। तो आई होप आप उन वीडियोस को भी उतना ही प्यार देंगे। दोस्तों, जब फर्स्ट राउंड में सीट मैट्रिक्स हमारा रिलीज हुआ था नीट पीजी के लिए, तो उसमें 28,149 सीट थी। अगर देखें तो ऑल इंडिया कोटा का सीट ये था, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, डीएनबी और पीजी डिप्लोमा और एनबीईएमएस डिप्लोमा। तो यानी सारी ब्रांचेज और सारे यूनिवर्सिटीज़ में मिला के टोटल हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 28,000 के अप्रोक्सीमेट सीट हो जाती हैं। बाद में इस सीट को कुछ इंक्रीज भी किया गया था, तो आप अप्रोक्सीमेट 30,000 के आसपास सीट मान सकते थे जो एमसीसी ने काउंसलिंग करवाया है जिनका। अब बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड में जो सीट्स आई हैं वो हैं 2,562। तो मैंने पहले की वीडियो में भी बता दिया था कि स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर तकरीबन 10% सीट होती हैं जो आती हैं, तो ये तकरीबन 10% ही है। अब बात यह है कि इन 10% सीट में से किन को सीट मिलेगा। दोस्तों, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया था, आपके पास एमसीसी थर्ड राउंड तक जितना काउंसलिंग हुआ है उसकी कोई सीट नहीं होनी चाहिए। आपके पास आपके स्टेट में थर्ड राउंड तक जितनी काउंसलिंग हुई है उसकी सीट नहीं होनी चाहिए, तभी आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अपने चांसेस को इंक्रीज करने के लिए कि आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाए, क्योंकि आपने इतना इंतज़ार किया है, स्टे वैकेंसी राउंड तक बहुत लोगों ने इंतज़ार किया है और अब हमारे पास 10% सीट है। अब इन 10% सीट में से एक सीट आपके हाथ लग जाए तो इसके लिए हमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इस पे हम आ जाते हैं। दोस्तों, बेसिक रूल होता है चॉइस फिलिंग का। देखो, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड होती हैं। अगर एग्जैक्ट किस कॉलेज में किस नंबर पे किस रैंक पे एडमिशन मिलेगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो सारा जो सिस्टम जनरेटेड प्रोसेस होता है, इसीलिए हमें क्या करना होता है कि हमारा नंबर एक तरीके से लॉटरी निकलती है, तो लॉटरी में हमारा नंबर सबसे पहले आ जाए, हमें इस प्रकार से अपनी चॉइस फिल करनी होती है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये होता है, अब स्टे वैकेंसी राउंड में आपको ऐसी सीट तो फिल ही नहीं करनी जिसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते। ऐसी ब्रांच आपको फिल नहीं करनी है, ऐसा कॉलेज, ऐसा स्टेट आपको फिल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर सीट अलॉट हो गई तो ज्वाइन करना कंपलसरी है। अदरवाइज तो नीट पीजी 2025 भी नहीं दे पाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको सीट आपकी पसंद का कॉलेज आपकी पसंद का नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, नीट पीजी 2025 भी नज़दीकी है, तो 3-4 महीने बाद वो एग्जामिनेशन हो जाएगी मई के अंदर। तो इसलिए मैं कहूँगा कि नॉन यूजफुल या अनडिजायर्ड ब्रांच सेलेक्ट करने से अच्छा है 3-4 महीने वेट कर लो। एनीवे, तो चॉइस फिलिंग हमें कैसे करनी है, अब हम उस बात पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें चॉइस फिलिंग करनी है अपने रैंक के अकॉर्डिंग। अब किस रैंक के स्टूडेंट को कौन सी ब्रांच को अपनी चॉइस में ऐड करना चाहिए, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। इस वीडियो की एंड स्क्रीन में वो वीडियो लगा दूंगा, उसको चेक कर लेना कि आपका कितना रैंक है और उस रैंक के अकॉर्डिंग आप किन किन ब्रांचेज को अपनी प्रेफरेंस में, चॉइस फिलिंग के प्रेफरेंस में रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रैंक जो है 5 to 8,000 के बीच में है, तो अगर 5 to 8,000 के बीच में आपका रैंक है तो पूरे चांस हैं कि रेडियो, जनरल मेडिसिन, डर्मेटो, पेडियाट्रिक्स, इनमें से एक आपको कंफर्म पक्का मिल जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपना सीक्वेंस बनाएंगे कि मान लो मुझे पहले नंबर पे रेडियो में एडमिशन चाहिए, दूसरे नंबर पे मुझे जनरल मेडिसिन चाहिए, तीसरे में मुझे डर्मेटो चाहिए और फोर्थ पे मेरा प्रेफरेंस रहेगा पेडियाट्रिक्स।
तो इसी सीक्वेंस में आपको चॉइस फिलिंग भी करनी पड़ेगी। तो कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, पहले आप अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। आपने सेलेक्ट कर लिया रेडियोलॉजी, तो आपने रेडियो सेलेक्ट किया। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहां पे आप एडमिशन चाहते हैं। तो उस स्टेट के अंदर अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में रेडियो के अंदर जितनी सीट वैकेंट है पूरा आपके पास आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, जितनी चॉइस दिखा रहा है सारा फिल कर दो। अभी हमारे पास कॉलेज सेलेक्ट करने का टाइम नहीं है कि ये अच्छा कॉलेज है बुरा कॉलेज है, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक कौन इंतजार करता है। जिसका रैंक थोड़ा ऊपर होता है उसको अच्छी ब्रांच से मतलब होता है। कॉलेज और स्टेट तो स्टूडेंट अपने आप मैनेज कर लेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अच्छी ब्रांच पे फोकस करो, कॉलेज और स्टेट सब मैनेज हो जाएंगे। हालांकि कई सारे कॉलेजेस में रैगिंग की, टॉक्सिसिटी की काफ़ी न्यूज़ आ रही है, बट एनीवे आप मैनेज करो उस चीज़ को। तो ब्रांच पे आप फोकस करो। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन था, अब नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे आप। मान लो रेडियो डायग्नोसिस के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जितनी सीट वैकेंट थी आपने सारी सीट फिल कर दी। उसके बाद रेडियो में आया हरियाणा के अंदर जितनी सीट थी आपने रेडियो सेलेक्ट किया, फिर आपने हरियाणा स्टेट सेलेक्ट किया, जितनी भी सीट वैकेंट हैं सबको भर दिया। ऐसे फिर राजस्थान के अंदर आए, राजस्थान में पहले आपने ब्रांच सेलेक्ट करी, उसके बाद आपने राजस्थान सेलेक्ट किया, सारी सीट वैकेंट। तो जिस जिस स्टेट में आप जाना चाहते हो उन स्टेट की आपने सारी चॉइस फिल कर दी पहले नंबर पे। उसके बाद आपकी दूसरी प्रेफरेंस थी मान लो जनरल मेडिसिन, तो सेम जनरल मेडिसिन के साथ करेंगे। जनरल मेडिसिन एज ए ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो एक पार्टिकुलर स्टेट में डिफरेंट कॉलेजेस में जनरल मेडिसिन की जितनी चॉइस अवेलेबल हैं, जितनी सीटें खाली हैं, सबको फिल कर दो। तो अगर ऐसा हम कर देंगे तो जब सिस्टम पिकअप करने लगेगा और रैंक को कंपेयर करके जब सेलेक्ट करने लगेगा तो आपका जो चॉइस है वो स्किप बिल्कुल नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आपकी सीट अलॉट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।